हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, पावर प्लांट इंजीनियरिंग के सेकंड यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उसके पहले एक बात याद रखना है कि यदि लोकेशन ऑफ द पावर प्लांट के ऊपर कुछ लिखने के लिए आता है तो उस पर भी अपन को लिखना है कि जो हमारा जैसे थर्मल पावर प्लांट है तो उसको ऐसी जगह इस्टेब्लिश करना चाहिए जहाँ पे क्या हो, हमारे फॉसिल फाइल ईजिली अवेलेबल हो। हाइड्रोलिक पावर प्लांट है उसको कहाँ, उसको ऐसी जगह पे हमें प्लेस करना चाहिए या फिर लगाना चाहिए जहाँ पे क्या हो, वाटर इजीली अवेलेबल हो, साथ में कोई हिली एरिया हो, जहाँ पे स्लोपी एरिया हो, वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि यदि सोलर पावर प्लांट की बात करें तो उसको कहाँ कहाँ पे लोकेट करना चाहिए सोलर पावर प्लांट, जहाँ पे हमारी सोलर की जो एनर्जी है वो साल भर क्या हो, कांस्टेंट मात्रा में हो और सोलर रेडिएशन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। साथ में विंड जो पावर प्लांट है वो हमें ऐसी जगह पे इस्टेब्लिश करना चाहिए जहाँ पे जो एयर की सप्लाई होती है, जो हमारी एयर फ्लो है वो क्या हो, कांस्टेंट और हाई 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 जो उसकी स्पीड जो होनी चाहिए विंड की, वो क्या होनी चाहिए, हमारी हाई होनी चाहिए। ऐसी जगह पे विंड। साथ में अगर हम बात करें कि जियोथर्मल पावर प्लांट ऐसी जगह पे प्लेस करना चाहिए जहाँ पे जो अर्थ की इंटीरियर एनर्जी है वो यूज़ की जाती है, जैसे वॉल्केनो वाला एरिया हो गया वहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ याद रखना है। साथ में यदि लोकेशन आएगा पावर प्लांट का तो उसमें तो कौन कौन सी पावर प्लांट कहाँ पर है ये ज़्यादा आता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड में देखिए, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑफ द पावर प्लांट है यूनिट नंबर सेकंड, तो ये डेफिनेशंस लिखने के लिए आ सकती हैं कि पीक लोड क्या कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या आ सकता है हमारा कि पीक लोड क्या कहलाता है। तो देखिए, पीक लोड हमारा क्या कहलाता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एक्सपीरियंस बाय द पावर ग्रिड ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड इज नोन एज पीक लोड। पीक लोड मतलब क्या रहता है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी की, वो जो उसकी डिमांड है वो क्या होना चाहिए कि स्पेसिफिक पीरियड में जब ज़्यादा होती है, मैक्सिमम मतलब अधिकतम होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पीक लोड कहते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा पीक लोड कब आता है, जैसे दीपावली के समय पे आता है ना पीक लोड। या फिर अगर हम जनरल डेली की बात करें, जैसे हम अगर डेली की बात करें तो डेली में क्या रहता है कि पीक लोड कब रहता है, पीक लोड कब रहता है, सुबह के टाइम, जैसे है ना ऑफिस जाने के पहले, फिर ऑफिस जाने के आने के बाद क्या रहता है, हमारा जो लोड होता है वो ज़्यादा होता है क्योंकि सभी लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, है ना। तो पीक लोड कुल मिला के क्या कहलाता है कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी डिमांड होती है एक पावर ग्रिड में एक स्पेसिफिक पीरियड के समय पे, तो वो क्या कहलाती है, हमारी पीक लोड कहलाती है। वो डेली डेली में भी कुछ डेली का भी चार्ट बनता है और सीजनल भी चार्ट बनता है। जैसे दीपावली पे हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत रहती है ना। जैसे समर हो गया, गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि एसी चलता है, फ्रिज चलता है ना, कूलर चलता है। तो इस समय पे क्या होती है, डिमांड जो इलेक्ट्रिसिटी की होती है वो क्या होती है, हमारी ज़्यादा होती है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, पीक लोड हमारा क्या कहलाता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। जो इलेक्ट्रिसिटी की मैक्सिमम डिमांड जिस समय पे होती है वो हमारा क्या कहलाता है, अब वो हमारा क्या कहलाता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। अब ये लोड क्या कहलाता है, क्योंकि जो ग्रिड में लोड आता है वो हमारा कहलाता है पीक लोड। ठीक है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एक्सपीरियंस बाय द पावर ग्रिड ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड इज नोन एज पीक लोड सच एज डेली और सीजनली। ठीक है, उसके बाद जो बेस लोड होता है, बेस लोड हमारा क्या कहलाता है, बेस लोड कहलाता है हमारा कि मिनिमम कंटिन्यूस लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ऑन द ग्रिड ओवर अ पीरियड। जो हमारी मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होती है डेली, डेली जितना खपत हो रही है डेली इलेक्ट्रिसिटी की, तो जो पावर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है हमारे पास, उन सब का एक सेंटर होता है जो ग्रिड स्टेशन कहते हैं। वहाँ से सारी आती है इलेक्ट्रिसिटी, पावर प्लांट बनने के बाद ग्रिड में आती है, ग्रिड के बाद हमारे घरों में आती है, ऑफिस में आती है या इंडस्ट्रीज़ में आती है। तो जो ग्रिड में जब जो मिनिमम कंटिन्यूस लेवल जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड की होती है उसको हम क्या कहते हैं, बेस लोड। याद रखना है, बेस लोड क्या होता है, मिनिमम कंटिन्यूस लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और पीक लोड क्या होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कहलाता है। ठीक है, तो बेस लोड मतलब जो हमें ज़रूरत है बेसिकली वो हमारी क्या कहलाती है, बेसिक लोड कहलाता है या बेस लोड उसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा है कि लोड फैक्टर क्या होता है। तो लोड फैक्टर हमारा क्या कहलाता है, लोड फैक्टर रेशो होता है किसका, एक्चुअल एनर्जी आउटपुट ऑफ द पावर प्लांट टू दी मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट। मतलब जो हमारा पावर प्लांट है जो एक्चुअल कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है अपॉन
हमारा क्या कहलाता है, लोड फैक्टर। लोड फैक्टर कहलाता है, ये हमारा क्या कहलाता है कि जो हमारी एक्चुअल एनर्जी है वो कितनी प्रोड्यूस हो रही है पावर प्लांट से अपॉन कितनी मैक्सिमम हो सकती है यदि हम पावर प्लांट को उसकी ऑपरेटिंग कंडीशन है जो वो ऑपरेटिंग कंडीशन जो हमारी सबसे अच्छी ऑपरेटिंग कंडीशन है, यदि हम उसमें उसको ऑपरेट करें तो वो क्या देगा, मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो जो हमारा एक्चुअल पावर जो प्रोड्यूस कर रहा है वो अपॉन मैक्सिमम पावर जो प्रोड्यूस करता है एक पावर प्लांट, उस दोनों का रेशो को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लोड फैक्टर। देखिए, द रेशो ऑफ द एक्चुअल एनर्जी आउटपुट ऑफ ए पावर प्लांट ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड टू द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट, यानी एक्चुअल एनर्जी आउटपुट अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट का रेशो हमारा क्या कहलाता है, लोड फैक्टर कहलाता है। ठीक है, जैसे अभी हमने अब बताया था कि लोड अलग अलग समय पे अलग अलग होता है। जब इसी चीज़ को हम एक ग्राफ की मदद से दर्शाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, लोड कर्व कहलाता है। देखिए, लोड कर्व ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन इन इलेक्ट्रिकल लोड या डिमांड ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड इज नोन एज द लोड कर्व। जब हम लोड की जो हमारी डिमांड है उसको हम क्या एक ग्राफ के थ्रू दर्शाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, लोड कर्व कहलाता है। ठीक है, ये देखो लोड कर्व है वो हमारा डेली भी बन सकता है, डेली बेसिस पे, एक वीकली बेसिस पे भी बन सकता है, मंथली बेसिस पे भी बन सकता है, सीजनल बेसिस पे भी बन सकता है ना, लोड कर्व। तो देखिए, लोड कर्व जो है हमारा एक एग्जांपल इसका ये है कि यदि हम डेली का देखें, डेली का लोड इन मेगावाट और एक तरफ हमने ले लिया टाइम इसका, तो क्योंकि देखो रात के समय पे यदि हम बात करें जनरल तो हमारी लोड की डिमांड क्या होती है, कम होती है। ठीक है, जो रात के समय हमारी क्या रहती है, लोड की डिमांड क्या रहती है, गर्मियों में थोड़ी अधिक रहती है। बाकी तो लोड की डिमांड वैसे जनरली यदि हम देखी जाए तो रात में हमेशा क्या होती है, लोड की डिमांड कम होती है क्योंकि लाइट्स ऑफ रहती हैं सारी, है ना। उसके बाद धीरे धीरे जैसे सुबह का टाइम होता है तो हमारी क्या होती है, लोड की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है क्योंकि जब लाइट्स ऑन होंगी, ठीक है, सारी चीज़ें यूज़ होंगी तो धीरे धीरे उसकी क्या होगी, लोड की डिमांड बढ़ती है। फिर उसके बाद ऑफिस जाने के बाद क्या होती है, फिर लोड की डिमांड घट जाती है। फिर उसके बाद जब ऑफिस आते हैं घर पे तो उसके बाद जो होती है वो उस समय पे क्या होती है, हमारी मैक्सिमम डिमांड होती है यहाँ पे क्योंकि टीवी चलेगी, है ना, फ्रिज वगैरह चलते ही रहता है लगातार, बाकी फैंस कूलर एसी ये सब चलते हैं। तो मैक्सिमम डिमांड कब आती है हमारी, यहाँ पे आने के बाद फिर उसके बाद फिर नाइट का टाइम आता है, धीरे धीरे घटती जाती है और फिर मिनिमम हो जाती है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है कि लोड कर्व हमें क्या दिखाता है कि लोड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि कब कितनी लोड या डिमांड आती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो हमारा क्या कहलाता है, लोड कर्व कहलाता है। इसमें एक तरफ लोड को दर्शाते हैं वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे हम क्या, टाइम को दर्शाते हैं। अब यहाँ पे यदि सीज़न ले लें तो सीज़न के लिए भी बना सकते हैं कि जनवरी में कम होती है, फिर धीरे धीरे फरवरी बढ़ती जाती है, मई में सबसे ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे फिर घटती जाती है ना, फिर क्योंकि सर्दी आती दोबारा। तो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो ऐसे वेरी करती है, उसको हम क्या कहते हैं, लोड कर्व कहते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसका कि वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग दी ऑपरेशन ऑफ ए पावर प्लांट। जो पावर प्लांट का ऑपरेशंस है उनको बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करती हैं, उनमें से कुछ फैक्टर्स देखिए हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। इसको आपको अच्छी ढंग से लिखना है, ठीक है, आपको लिखवाया गया होगा उसको भी बहुत अच्छी ढंग से लिखना है अपन को पढ़ के। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है हमारा फ्यूल अवेलेबिलिटी। तो फ्यूल अवेलेबिलिटी क्या कहलाती है कि यदि एक पावर प्लांट को हमें ऑपरेट करना है तो फ्यूल की जो सप्लाई है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, हमारी कंसिस्टेंट होना चाहिए। जो फ्यूल की सप्लाई क्या होनी चाहिए, हमारी लगातार होनी चाहिए, क्योंकि जो फ्यूल है वो मेजर रोल प्ले करता है हमारे पावर प्लांट के ऑपरेशन में। जैसे कोल हो गया, है ना, यदि डीजल पावर प्लांट है तो डीजल हो गया, गैस पावर प्लांट है तो गैस हो गया। इन सब की जो हमारी डिमांड है इसको पूरा करना चाहिए, फ्यूल अवेलेबिलिटी होनी चाहिए पर्याप्त मात्रा में, है ना। कंसिस्टेंट होगी तो पावर प्लांट आसानी से ऑपरेट होता रहेगा। साथ में जो हमारे फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू है या हम कहें प्योरिटी है वो भी क्या होनी चाहिए, अगर अच्छी होगी तो हमारा जो प्रोडक्शन है पावर का वो क्या होगा, हाई होगा, है ना। क्योंकि ये भी इफेक्ट करती है कैलोरीफिक वैल्यू और हमारी फ्यूल की प्योरिटी, ये दोनों इफेक्ट करता है पावर प्लांट के ऑपरेशन को। यदि फ्यूल की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, एनर्जी हीट क्या होगी, ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी तो पावर जनरेशन क्या होगा, कम होगा, है ना। साथ में दूसरी चीज़ जो इफेक्ट करती है हमारे पावर प्लांट के ऑपरेशन को, दूसरी होती है लोड की डिमांड। दूसरी क्या होती है हमारी, लोड की डिमांड। लोड डिमांड क्या कहलाता है कि यदि जैसे अभी हमने बताया कि कभी कभी डिमांड क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी की, कम होती है,
कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब यदि डिमांड फ्लक्चुएट करता है तब भी पावर प्लांट को ऑपरेट होता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि यदि ज़्यादा यदि डिमांड आ गई तो कभी कभी आपने सुना होगा कि क्या होती है, ग्रिड फेल हो जाती है। ग्रिड क्यों फेल हो जाती है? क्योंकि वो डिमांड को सस्टेन नहीं कर पाती है जो हमारी लोड की डिमांड आती है। इसलिए जो हमारा ऑपरेशन ऑफ द पावर प्लांट है वो किस पे डिपेंड करता है, लोड पे भी डिपेंड करता है। यदि लोड में वेरिएशन कम होगा तो हमारा पावर प्लांट आसानी से ऑपरेट होता जाता है। लेकिन यदि ज़्यादा एकदम से अगर हमारे पास लोड आ जाए तो मतलब जो पावर प्लांट है उसको इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आसानी से सस्टेन कर सके। सस्टेन नहीं करता है तो क्या होता है, हमारा ग्रिड होता है फेल हो जाता है, फिर पावर प्लांट क्या हो जाता है, हमारा डाउन टाइम हो जाता है ना। उसके बाद हमारा तीसरा क्या है, मेंटेनेंस एंड रिलायबिलिटी। जो हमारा पावर प्लांट है उसको रेगुलर मेंटेन करना चाहिए, है ना, रेगुलर मेंटेन करना चाहिए ताकि उसका जो क्या हो, डाउन टाइम कम से कम हो। साथ में रिलायबल होना चाहिए, मतलब जैसी हमें ज़रूरत है वैसी उसको लगातार पावर प्रोड्यूस करता रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कभी फ्लेक्सिबिलिटी आई डिमांड में, हमारा पावर प्लांट क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। ठीक है, तो ये ऑपरेशन ऑफ द पावर प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि उसका रेगुलर मेंटेनेंस करना चाहिए यदि सही से पावर प्लांट को ऑपरेट करना है। साथ में पावर प्लांट ऐसा होना चाहिए जो हमारे लोड फ्लक्चुएशन को क्या करे, एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, साथ में जो फ्यूल की अवेलेबिलिटी है वो भी क्या होनी चाहिए, हमारी आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए, लगातार कंसिस्टेंट उपलब्ध होनी चाहिए। कि इसलिए फ्यूल हमेशा पावर प्लांट कहाँ पे लगाई जाती है, जहाँ से उसका फ्यूल आसानी से प्राप्त हो सके। जैसे थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में, क्योंकि वहाँ पे कोल क्या होता है, क्या कोल हमें क्या आसानी से मिलता है ना। उसके बाद जो हमारे वेदर और क्लाइमेट है ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारे ऑपरेशन ऑफ द पावर प्लांट को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि यदि हम देखें कि जब हाई टेम्परेचर होता है तो जो थर्मल पावर प्लांट है उसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है। साथ में जो हमारी हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट है वो वाटर पे डिपेंड करता है, और वाटर क्या होता है, सीज़न पे डिपेंड करता है कि वाटर यदि बारिश अच्छी होगी तो हमारा जो हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट है वो आसानी से और अच्छी ढंग से ऑपरेट हो सकेगा। यदि बारिश अच्छी ढंग से नहीं हुई तो फिर उसमें थोड़ी समस्या आ सकती है। साथ में जो विंड और सोलर एनर्जी होती है, यदि सन अच्छे ढंग से यदि सन निकलेगा और एनर्जी अच्छी ढंग से उससे आएगी धरती पे तो आसानी से उसमें सोलर जो प्रोडक्शन होता है हमारा पावर का वो हो सकता है ना। साथ में विंड की यदि हमारी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है ना, और साल भर है तो उससे क्या होता है, हमारा जो विंड पावर प्लांट है वो आसानी से ऑपरेट हो सकता है। साथ में कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी होती हैं जो ऑपरेशन ऑफ द पावर प्लांट को इफ़ेक्ट करती हैं, है ना, ऑपरेशन ऑफ द पावर प्लांट को इफ़ेक्ट करती हैं। कि यदि जैसे अभी सोलर प्लांट को प्रमोट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा लोग हमारे इस सोलर पावर प्लांट को लगा रहे हैं ना, तो ये पॉलिसीज़ भी उनको इफ़ेक्ट करती हैं। साथ में जो एनवायरमेंटल रेगुलेशंस होती हैं कि इमिशन ऑफ द गैसेस हो गया, SOx, है ना, साथ में जो पॉल्यूशन कंट्रोल है उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है जब ऑपरेट करती है हम एक पावर प्लांट को। साथ में जो लोकेशन ऑफ द पावर प्लांट भी इफेक्ट करती है कि हमारी लोकेशन कहाँ पे, यदि जैसे हमारा थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट ऐसी जगह लगा लिया जाए जहाँ से कोल जो हमें मिलना है वो काफ़ी दूर हो, तो उसकी ऑपरेशन में क्या दिक्कत आ सकती है। या फिर हम ऐसा करें कि जो हमारा सोलर थर्मल प्लांट है उसको ऐसी जगह लगा दें जहाँ पे सूरज ही नहीं निकलता है, तो वहाँ पे लगाने से क्या होगा, घाटा ही होगा, है ना। साथ में यदि ऐसी जगह पे अगर हम विंड टर्बाइन को फिट कर दें जहाँ पे एयर का जो फ्लो है वो ज़्यादा नहीं होता है, तो ऐसे समय पे क्या होगा, जो हमारा विंड टर्बाइन है वो आसानी से काम नहीं कर सकता। उसके बाद कुछ ऑपरेशंस भी होती हैं जो पावर प्लांट के कुछ ऑपरेशंस होती है, स्पेसिफिक ऑपरेशंस जो पावर प्लांट के ऑपरेशन को इफेक्ट करती हैं। जैसे कि जो हीट रेट है, जो ऐसे हमने फ्यूल के अंतर्गत आता है ये, कि यदि फ्यूल है तो फ्यूल का जो हीट रेट होता है, मतलब हीट प्रोड्यूस करने की जो दर है वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। साथ में कैपेसिटी फैक्टर है वो भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। जो हमारा फ्यूल है वो क्या होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उसकी कैलोरिफिक वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, हमारी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये सारे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं एक पावर प्लांट के ऑपरेशंस को। ठीक है, यदि ये आएंगे तो इनको पॉइंट वाइज लिखना है और अच्छे से उनको सबको एक्सप्लेन करना है ना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है उसको हम पढ़ते हैं कि यदि अभी बताया कि जो पावर प्लांट होता है उसमें जो लोड होता है, लोड में फ्लक्चुएसन होता है, कभी ज़्यादा डिमांड रहती है कभी कम डिमांड रहती है। तो इसी को पूरा करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, मेथड्स ऑफ मीटिंग द फ्लक्चुएटिंग लोड इन द पावर प्लांट। यदि पावर प्लांट में कभी फ्लक्चुएटिंग लोड आता है, जैसे जब ज़्यादा पावर की जरूरत रहती है तो हाई डिमांड आती है,
और जब कम पावर यूज होती है तो लो डिमांड रहती है। तो इसी फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड्स हैं पावर प्लांट में, है ना, उनको हम पढ़ते हैं। अधिकतर किसके कारण किसके लिए होती है? पीक, जब पीक आता है, जैसे कम में तो कोई बात नहीं, कम में तो स्टोर हो जाती है, लेकिन जब पीक पावर की डिमांड आती है उस समय क्या रहता है, हमें रेगुलेशन करना पड़ता है इस फ्लक्चुएशन का, ठीक है। तो उसके लिए क्या रहता है, सबसे पहले हमारा है क्या है, पीकिंग पावर प्लांट्स। जो पावर प्लांट रहते हैं हमारे सिंपल थर्मल पावर प्लांट, जो कि बेस लोड, देखिए यहाँ पे बेस लोड पावर प्लांट हैं जो कि कंसिस्टेंट पावर प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कोल हो गया, न्यूक्लियर हो गया, ये कहलाते हैं हमारे कांस्टेंट पावर वाले, ठीक है। इसमें इफ़िशियंसी हाई होती है लेकिन ये फ्लेक्सिबल कम होते हैं। जैसे कभी थर्मल पावर प्लांट है, इनमें इफ़िशियंसी ज़्यादा मिलेगी, है ना, पावर का प्रोडक्शन भी हुआ, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होगी, लेकिन जब हाई लोड आ जाता है तब ये उसको मैच नहीं कर पाते, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो इसके लिए हम साथ में क्या यूज़ करते हैं, ये पीकिंग पावर प्लांट्स यूज़ किए जाते हैं। पीकिंग पावर प्लांट्स क्या कहलाते हैं कि जो ऑपरेट होते हैं पीक डिमांड के समय। यदि एकदम से ज़्यादा डिमांड आ गई तो साथ में थर्मल पावर प्लांट तो है ही, साथ में हम उसकी क्या यूज़ करते हैं, गैस टरबाइन यूज़ करते हैं और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जो कि हमारे जो ज़्यादा जो डिफरेंस है, जो हमारा सिंपल बेस और पीक के बीच में जो ज़्यादा लोड हमारा आया है उसको फुलफ़िल करता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ये क्विक रिस्पॉन्स देता है, लेकिन इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट क्या होती है, हाई होती है। इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट हाई होती है लेकिन ये क्विकली रिस्पॉन्स देता है। इनको हम क्या कहते हैं, पीकिंग पावर प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। जो पीक लोड के समय काम में आते हैं वो कहलाते हैं पीकिंग पावर प्लांट। बेस लोड पावर प्लांट तो बेसिक पावर प्लांट है जो कि लगातार पावर प्रोड्यूस करते हैं, एफिशिएंसी भी हाई होती है, बट क्योंकि ये फ्लेक्सिबल काम होती हैं इसलिए इनके साथ किसका यूज़ किया था, हमारा हाइब्रिड में पीकिंग पावर प्लांट्स का उपयोग किया था। उसके बाद दूसरा होता है एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। देखो, जब पावर की डिमांड रहती है लो तब ये सिस्टम्स क्या करते हैं, उस एनर्जी को क्या कर लेते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं। और जब हाई डिमांड आती है तब उनको क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, यदि हम छोटा सा ही एग्जांपल लें घर का, तो घर के एग्जांपल में क्या रहता है, जैसे इन्वर्टर, दिन भर लाइट जलती रहती है तो वो स्टोर करता रहता है, जब लाइट चली जाती है तो वो क्या करता है, उसी को इलेक्ट्रिसिटी को वापस से क्या करते हैं, रिलीज़ कर देता है। ऐसे जो पावर प्लांट्स होते हैं उसमें कुछ एनर्जी स्टोरेज सिस्टम होते हैं जो कि स्टोर करती है एनर्जी को, जब लो डिमांड होती है ना, और जब हाई डिमांड होती है तो उसी को क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। जैसे बैटरीज हो गई, पम्प्ड हाइड्रो हो गए, ये सब इसके एग्जांपल हैं। उसके बाद कुछ रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन के साथ भी यूज़ होती हैं। जैसे थर्मल पावर प्लांट है, साथ में सोलर पावर प्लांट भी लगा लिया यदि लोकेशन सही है, या फिर हाइब्रिड सिस्टम यूज़ कर लिया तो साथ में दो सिस्टम यूज़ किए जाते हैं कि वैसे जो रेगुलर सप्लाई है बेस लोड की वो थर्मल पावर प्लांट से होती रहे, साथ में जो अलग से पीक लोडिंग आएगी वो सोलर से हो जाए या विंड से हो जाए, जैसी वेदर की कंडीशन है जहाँ पे लोकेट कर रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। ऐसे हाइब्रिड सिस्टम भी कहलाता है जब एक से दो पावर प्लांट को साथ में कंबाइन यूज़ करते हैं, जैसे सोलर को यूज़ कर लिया और साथ में एक गैस टरबाइन लगा दिया, है ना। तो जैसे एक से ज़्यादा जब मिक्स करके, मतलब एक से ज़्यादा इंटीग्रेट करके, मिक्स नहीं होता है, उसको इंटीग्रेट करके जब हम यूज़ करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, हाइब्रिड सिस्टम कहलाता है। तो ये होते हैं कुछ मेथड्स जो कि फ्लक्चुएटिंग लोड को पूरा करने के लिए काम आते हैं, जिनमें कि जब हाई डिमांड आती है तो बेस डिमांड के साथ साथ जो ये डिफरेंस हुआ है उसको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, साथ में एक दूसरा मेथड भी अपनाते हैं पावर प्रोडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। ये हमारा क्या कहलाता है, फ्लक्चुएटिंग लोड की जो गैप हुआ उसको क्या करना, पूरा करता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा, अब इसके बाद जो नंबर नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा कॉस्ट ऑफ द पावर टैरिफ। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसमें टैरिफ प्लान्स रहते हैं, तो उसी के ऊपर है ये बेस। देखिए, सबसे पहले हमारा क्या होता है, फ्लैट रेट टैरिफ। पहले हमारा क्या होता है, फ्लैट रेट टैरिफ। फ्लैट रेट टैरिफ क्या कहलाता है, इसमें क्या रहता है, एक कांस्टेंट रेट पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम रिगार्डलेस ऑफ द टाइम ऑफ द क्वांटिटी यूज। इसमें क्वांटिटी का भी कोई लेना देना नहीं रहता है, ना टाइम का लेना देना रहता है, बस एक फिक्स रेट कर दिया जाता है कि इतने रुपए पर यूनिट, इतने रुपए पर यूनिट का जो खर्चा आएगा वो रहता है। तो ये कहलाता है फ्लैट रेट टैरिफ। मतलब फ्लैट रेट मतलब एक समान रेट रहते हैं, उसमें जैसे 5 रुपये पर यूनिट हो गया या 7 रुपये पर यूनिट हो गया, जितनी यूनिट यूज़ होंगी उतनी ही उसमें मल्टीप्लिकेशन करके उतना पेमेंट करना रहता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा क्या रहता है, ये टू टैरिफ। दूसरा क्या रहता है हमारा, ये टू पार्ट टैरिफ। टू पार्ट टैरिफ में क्या रहता है, एक फिक्स चार्ज रहता है जो कि मैक्सिमम डिमांड या कनेक्टेड लोड पर डिपेंड होता है, साथ में एक वेरिएबल चार्जेस होते हैं जो एक्चुअल एनर्जी कंजम्पशन में रखते हैं।
जैसे जितना लोड होगा उसका कुछ रुपए लगेगा फिक्स, प्लस जितनी जितनी वेरिएबल चार्जेस हैं, जितनी एनर्जी कंज्यूम करी है उतने का जो एक हमारा हो जाएगा इसमें क्या, जैसे इसमें एक हमारा हो जाएगा क्या, एक हो जाएगा हमारा इसमें फिक्स चार्ज जो कि कनेक्टिंग लोड पे डिपेंड है। फिर एक हो जाएगा हमारा वेरिएबल कॉस्ट जो किस पे डिपेंड करेगी कि अपन ने कितनी एनर्जी यूज़ करी है इनटू उसका क्या रेट क्या है, इस पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये कहाँ पे होती है, यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड लार्ज कमर्शियल सेटअप्स में यूज़ होता है 2 पार्ट टैरिफ का यूज़। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है टाइम ऑफ यूज़ टैरिफ। ये इसमें जैसे टाइम ऑफ यूज़ टैरिफ लिखा हुआ है तो डेट्स वेरी बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ द डे। जैसे टाइम ऑफ द डे मतलब अगर ज़्यादा यदि जिस समय ज़्यादा डिमांड होती है, जैसे बताया है कि शाम के समय ज़्यादा डिमांड होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो कहलाती है पीक आवर्स। उस समय जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मोर एक्सपेंसिव होगी और बाकी समय क्या होगी, थोड़ी सस्ती होगी। तो इससे क्या होगा, इससे जो यूज़ करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जो पीक आवर्स रहते हैं उनमें कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, बचती है ना। तो ये इसीलिए ही डिज़ाइन किया जाता है टाइम ऑफ यूज टैरिफ। उसके बाद जो हमारा ब्लॉक रेट टैरिफ है, ब्लॉक रेट टैरिफ में क्या होता है कि डिफरेंट रेट अप्लाई करे जाती हैं ब्लॉक्स ऑफ द कंजप्शन में। जैसे पहले 100 यूनिट के लिए कुछ चार्ज, फिर अगले 100 यूनिट के लिए उससे ज़्यादा चार्ज, अगले 100 यूनिट के लिए उससे ज़्यादा चार्ज। ये वाला जो ब्लॉक रेट टैरिफ होता है ये हमारे घरों में अप्लाई होता है। कभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखना आप, उसमें क्या रहता है कि पहले 100 यूनिट के लिए अलग लगता है, जैसे अभी तो 100 रुपये ही आता है, उसके अगले 100 के लिए दूसरा चार्ज लगता है, और उससे और ज़्यादा हो जाएगा तो और ज़्यादा चार्ज लगता है। मतलब जो यूनिट की रेट है वो बढ़ती जाती है। 100 यूनिट पे 100 रुपये, 200 यूनिट पे थोड़ी, जैसे 7 रुपये लग गया, उसके बाद और 300 यूनिट हो गई, 200 से ऊपर 250 या 260, तो फिर 9 रुपये यूनिट हो गई। ऐसे लगातार क्या होता है, बढ़ते जाता है। जितना ज़्यादा एनर्जी का कंजप्शन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, उतनी ज़्यादा उसमें क्या लगती है, हमारे पैसे लगते हैं। ये कहलाता है हमारा कौन सा, ब्लॉक रेट टैरिफ। तो ये कितने प्रकार के हो गए हमारे, देखिए ये हुआ फ्लैट रेट टैरिफ होगा जिसमें एक कांस्टेंट ही रहता है। 2 पार्ट टैरिफ मतलब इसमें एक फिक्स्ड रहता है कनेक्टिंग लोड और प्लस कुछ वेरिएबल चार्जेस लगते हैं। तीसरा होता है टाइम ऑफ यूज़ टैरिफ और चौथा होता है ब्लॉक रेट टैरिफ जो हमारे घरों में यूज़ होता है। उसके बाद कुछ परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स होते हैं पावर प्लांट की, इनको भी पढ़ना जरूरी है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल तो वैसे ही मुश्किल है आने का, लेकिन अगर आएगा तो ये ऐसे ही आएगा तो आप लिख देना, ठीक है। थर्मल इफिशियंसी क्या कहलाती है हमारी, द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट टू दी थर्मल एनर्जी इनपुट। जो हमारी जो क्योंकि हमारा देखो जो पावर प्लांट है उसका हमारा मेन मोटिव क्या रहता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस करना। तो हमारा आउटपुट क्या हुआ उसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितनी बनी है अपॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितनी बनी है अपॉन जो हमने थर्मल एनर्जी दी है वो इफिशियंसी यही कहलाती है। थर्मल इफिशियंसी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन थर्मल एनर्जी, ये हमारी क्या कहलाती है, थर्मल इफिशियंसी कहलाती है। उसके बाद दूसरा है हमारा कैपेसिटी फैक्टर। तो एक्चुअल आउटपुट ओवर अ पीरियड टू द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट इज नोन एज कैपेसिटी फैक्टर। जो हमारा कैपेसिटी फैक्टर होता है, ये कैपेसिटी फैक्टर का क्या होता है कि जो हमारा एक्चुअल आउटपुट आया है वो अपॉन हमारा जो मैक्सिमम आउटपुट है वो कितना प्रोड्यूस करता है एक पावर प्लांट, वो मैक्सिमम आउटपुट कब प्रोड्यूस करेगा, यदि वो अपनी फुल कैपेसिटी में चलेगा पूरे समय के लिए, तो मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। और एक्चुअल आउटपुट जितना कर रहा है वो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कैपेसिटी फैक्टर कहलाता है। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, रेशो ही होते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा हमारा क्या, हीट रेट। हीट रेट हमारा क्या कहलाता है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिक मतलब 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, ये कहलाते हैं एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितनी हीट एनर्जी की आवश्यकता होगी, वो हमारी क्या कहलाती है, हीट रेट कहलाती है। ठीक है, जितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी वो हमारी क्या कहलाती है, हीट रेट कहलाती है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज दी हीट रेट, वो हमारी क्या कहलाती है, हीट रेट कहलाती है। इसके बाद ही कुछ ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक्स होती हैं पावर प्लांट के, ये तो हो गए परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक, जो परफॉर्मेंस दर्शाती हैं पावर प्लांट के। परफॉर्मेंस दर्शाती है मतलब जैसे थर्मल इफिशियंसी हो गई तो ये भी क्या देगा, परफॉर्मेंस देगा, है ना। हीट रेट और कैपेसिटी फैक्टर ये सारे होते हैं परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक। ये क्या है, ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक, जब उसको हम ऑपरेट करते हैं पावर प्लांट को उस समय के कुछ ये करेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए सबसे पहले होता है हमारा स्टार्टअप टाइम। स्टार्टअप टाइम क्या कहलाता है, हमारा टाइम टेकन टू ब्रिंग दी पावर प्लांट फ्रॉम ए शट डाउन स्टेट टू अ फुल लोड ऑपरेशन। जैसे पावर प्लांट हमारा बंद रखा हुआ है
उसको डायरेक्ट तो फिर से चालू करके उसकी फुल लोड ऑपरेशन तक लाने में जितना समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टार्टअप टाइम कहते हैं। ठीक है। रैंप रेट क्या कहलाता है? रैंप आपने देखा होगा, रैंप सड़कों पे बना हुए थे, हाईवे पर रैंप, हाईवे पे आपने देखा होगा रैंप, रैंप रैंप रहता है ना, ऐसा स्लोप जिसमें हम रैंप पे चढ़ते हैं। तो रेट एट विच पावर प्लांट कैन इंक्रीज और डिक्रीज इट्स आउटपुट, जो जिस रेट पर पावर प्लांट क्या करता है अपनी आउटपुट को घटा या बढ़ा सकता है, वो हमारा क्या कहलाता है, रैंप रेट कहलाता है ना। रेट एट विच द पावर प्लांट कैन इंक्रीज और डिक्रीज इट्स आउटपुट इज नोन एज रैंप रेट। उसके बाद क्या कहलाता है हमारा मिनिमम लोड क्या कहलाता है, तो जो लोएस्ट आउटपुट लेवल होता है जिसमें पावर प्लांट ऑपरेट हो सकता है इफिशिएंटली और स्टेबली, वो उसका मिनिमम लोड होता है, सीधी सी बात है। उसके बाद द अमाउंट एक ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे पावर प्लांट के, उसमें जो हमारा अमाउंट ऑफ पॉल्यूएंट्स कितना रिलीज कर रहा है पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटेड में, ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि कुल मिला के क्या है कि हमारा कितनी भी हमारा जो पॉल्यूशन कितना क्रिएट कर रहा है। यदि हम 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर रहे हैं पावर प्लांट में, तो वो हमारा कहलाता है अमाउंट ऑफ पॉल्यूएंट्स रिलीज्ड पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, है ना। ये भी हमारे क्या होता है ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक होता है एक पावर प्लांट का, कि मतलब जो हमारा पॉल्यूएंट्स है वो क्या होना चाहिए, कम से कम रिलीज होना चाहिए। ठीक है। ये साथ में एक और इम्पोर्टेंट है कि जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होती है, इसको भी ध्यान में रखना रहता है जब हमारा पावर प्लांट को ऑपरेट करते हैं, कि उसमें जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट कितनी है। ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यूनिट नंबर 2 के जो आपको पढ़ने हैं। ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक पावर प्लांट के, परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स, टैरिफ प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से आएगा। उसके बाद जो मेथड ऑफ मीटिंग दी फ्लक्चुएटिंग लोड है, वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग दी ऑपरेशन ऑफ दी पावर प्लांट है। उसके बाद लोड कर्व, इनके ऊपर डेफिनेशन आएगी, पीक लोड क्या कहलाता है, बेस लोड क्या कहलाता है, लोड फैक्टर, लोड कर्व क्या कहलाता है ना। तो ये सारे यूनिट्स अपन को अच्छे ढंग से पढ़ना है, ये सारा जितना भी वीडियो में है ना। 1-2 बार आप देखोगे तो आसानी से याद हो जाएगा और फिर इसको आसानी लिख देना, क्योंकि ये दोनों क्या है हमारे फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट क्या है हमारा थ्योरी बेस्ड ज़्यादा है। ठीक है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, है ना, दोस्तों के साथ शेयर करें, सभी का फ़ायदा हो जिससे। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।